हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। आप सभी को पता है कि 31 तारीख को शाम को आईबीपीएस की वेबसाइट पे आरआरबी के एक शॉर्ट नोटिफिकेशन को वो पब्लिश करता है। अभी रात का टाइम हो रहा है, 12:51 का समय है और अभी थोड़ी देर पहले आईबीपीएस ने आरआरबी का फुल नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश कर दिया है। इस फुल नोटिफिकेशन के इस जो भी पूरा पीडीएफ है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लंबा वीडियो में बिल्कुल नहीं करने वाला, आपको मैं सिंपल तरीके से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताऊंगा इस पूरे नोटिफिकेशन पे रीड करके। मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा, सिंपल सा आप बस ये जानो कि आखिर इस नोटिफिकेशन पे क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं। मैं स्टार्टिंग कहां से करने वाला हूं? मैं स्टार्टिंग करने वाला हूं क्योंकि सबसे पहले हमारे माइंड में जो बात आती है किसी भी वैकेंसी को लेके, तो वो यही आती है कि आखिर सर वैकेंसी कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इस पीडीएफ पे यही बताने वाला हूं कि टोटल आरआरबी ने इस बार कितनी वैकेंसी जो है वो निकाली है। ये इंडेक्स है और इस इंडेक्स पे ये देखो, वैकेंसीज अंडर सीआरपी आरआरबी 12। तो सीधे हम इसी पे मूव करते हैं और ये आ गए हम वैकेंसी वाले पेज पे। अब दोस्तों सही मायने में तो आप देखो तो यहाँ पे इन्होंने ओवरऑल टोटल वैकेंसीज कितनी है ये नहीं बताई। तो मैं अभी बैठ के इन वैकेंसीज को काउंट कर रहा था। यहाँ पे मैंने जो वैकेंसी काउंट की है उसमें मैंने फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज काउंट नहीं की है। इन्होंने हमको इनविजिबली बता रखा है। जैसे अगर हम स्टेट आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 3 बैंक हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन तीनों बैंक के नाम, इसमें एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल में कितनी कितनी वैकेंसी हैं, इन्होंने इस तरीके से सारा ब्यौरा दे रखा है। ये देखो इन्होंने टोटल बता रखा है 499, 128, 51 ऐसे करके इन्होंने बता रखा है। तो ये जो आपका पीडीएफ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम के लिंक है, वहां पे मैं सेंड कर दूंगा। तो सेंड करने के बाद आप लोग क्या करना, इंडेक्स वाले पेज पे जहां वैकेंसीज लिखी हुई है डायरेक्ट उस पर टच करोगे, सीधे वैकेंसी वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। पेज नंबर 39 पे आपकी वैकेंसीज मेंशन है। तो अब जैसे मान लो कोई अगर आंध्रा का स्टूडेंट है तो आप अपने स्टेट में देख सकते हो कितनी वैकेंसीज हैं। अरुणाचल प्रदेश में केवल सिंगल एक बैंक है जो पार्टिसिपेट कर रही है, 12 वैकेंसीज है। असम, बिहार वाले, जैसे बिहार, तो बिहार वालों को मैं बता दूं, बिहार वालों आपके यहाँ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और यही दो बैंकें पार्टिसिपेट कर रही हैं। केवल 135 वैकेंसीज हैं क्योंकि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ने अपनी वैकेंसीज लॉन्च नहीं की है। तो बिहार में वैकेंसी कम है। इसके बाद अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो मैं ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। इसमें आपको सारे स्टेट का डेटा गिवन है, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सारे स्टेट में कौन से स्टेट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है ये यहाँ पे इन्होंने बताया है। और मैंने जब इन सारी वैकेंसीज को टोटल काउंट किया तो ओवरऑल जितने भी स्टेट में जितनी भी बैंक ने पार्टिसिपेट किया है, इन सारी बैंक को ऐड करके जो वैकेंसी बनी है, ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी बनी है 5538। यानी कि अगर मैं टोटल की बात करूं तो यहां पे लिख देता हूं, अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो टोटल जो वैकेंसी बनी है ये बनी है 5538, यानी कि 5538 ये हमारी टोटल वैकेंसीज है। ये पूरा टोटल जितना आपको दिख रहा है ना, ये सारा टोटल मैंने ऐड किया और पूरे पेज की सारी वैकेंसीज को ऐड करने के बाद जब मैं यहां नीचे पहुंचा तो ये नीचे मुझे टोटल किसके इक्वल मिला, 5538 के। तो एक चीज आप लोग पहले तो ये सुन लो कि ऑफिस असिस्टेंट की अगर वैकेंसीज की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट की टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, ये टोटल वैकेंसीज हैं 5538। क्योंकि सबसे ज्यादा माइंड में ये बात आती है वैकेंसीज की। उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी के काफी लोग होते हैं, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक ने हमें निराश किया है। कोई वैकेंसी नहीं है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में। आर्यावर्त बैंक ने टोटल 422 वैकेंसी दी है और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ने 117 वैकेंसी दी है। केवल इतनी ही वैकेंसी आपको यूपी के अंदर देखने को मिलेंगी। और बाकी आप अगर उत्तराखंड में देखोगे तो उत्तराखंड में केवल उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ही पार्टिसिपेट कर रही है जो 127 वैकेंसी टोटल दे रही है। वेस्ट बंगाल में अच्छी खासी वैकेंसी है क्योंकि यहाँ पे बांगी ग्रामीण विकास बैंक और पश्चिम बंगा ग्रामीण विकास बैंक और उत्तर बंगा, तो इन्होंने देखो 400 वैकेंसी तो केवल इसने दे दिया है, बगिया ने। और इसके अलावा उत्तर गंगा और पश्चिम गंगा ने भी ठीक ठाक वैकेंसी दी है, तो वेस्ट बंगाल में भी ठीक ठाक वैकेंसी है। कुल मिला के ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसीज आई हैं वो 5538 है। इसके बाद क्योंकि हम जो अगर हम जनरल स्टूडेंट्स की बात करें
जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको इस आरआरबी के नोटिफिकेशन पे दो ही पोस्ट हैं जिनसे मतलब है। एक तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज और दूसरी पोस्ट है आपकी ऑफिसर स्केल 1 जिसको आप पीओ कहते हो। तो जब मैंने पीओ की सारी वैकेंसीज का डेटा निकाला, जब टोटल मैंने जितने भी स्टेट हैं सारी वैकेंसीज में पीओ की कितनी वैकेंसीज हैं, जब मैंने इसका डेटा निकाला सबको जब मैंने ऐड किया तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पे सबको ऐड करने पे जो टोटल वैकेंसीज सामने निकल के आई हैं, टोटल वैकेंसीज जो आपके सामने निकल के आई हैं ये ऑफिसर स्किल की निकल के आई हैं 2585 यानी कि 2585। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, आपके पास बैंक में कोई मतलब नौकरी तो आप कर नहीं रहे हो बैंक में, और नौकरी नहीं कर रहे हो तो आपके पास ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आपको दो ही पोस्ट से मतलब है। यहाँ का जब मैंने टोटल निकाला ऑफिसर स्केल फर्स्ट का तो ये आया है आपका 2585 के। ये मैं किस पोस्ट की बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं ऑफिसर स्केल 1 की। अब अगर मैं बात करूं टोटल, तो टोटल की दोस्तों अगर हम बात करें कि टोटल ओवरऑल कितनी वैकेंसीज हुई, तो अगर मैं ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज को मिला दूं तो टोटल इस बार आपके मतलब की जो वैकेंसीज हैं ये हैं 8123, जो कि प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा है। इनको कम मत समझिएगा। जब आप स्टेट वाइज बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो मेरे दोस्तों आप देख सकते हो अप्रॉक्स में 8100 वैकेंसीज हैं। 8123 तो ऐड करके आया है, प्लस हो सकता है कुछ वैकेंसीज अभी बढ़ जाए, टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। तो 8123 बहुत वैकेंसी हैं, आप ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वैकेंसी कम है, वरना आपको पिछले साल और उसके पिछले साल का डेटा अगर याद हो तो टोटल 4 से 4500 वैकेंसी आई थी। तो इसलिए वैकेंसीज कम नहीं है। अगर सारे स्टेट का आप ऑफिसर स्किल 1 और ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज मिला दो तो मैंने ऑफिसर स्किल सेकंड और ऑफिसर स्किल थर्ड की वैकेंसीज ऐड नहीं की हैं, मैं क्योंकि यार बहुत टाइम लगा ऐड करने में, ऊपर से नीचे तक एक एक बैंक का देख तो मैंने मेन जो दो हमारे पास पोस्ट थी जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, एक आपका ऑफिसर स्केल 1 का यानी कि पीओ वाला, और एक आपका ऑफिस असिस्टेंट का। अब यानी कि सबसे पहली जो क्यूरियोसिटी आपके माइंड में थी सर वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, तो वो तो मैंने बता दी। 8123 ये आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, नेपाल भूटान ये सारी बैंक के लिए सेम रहता है। यहां पे देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पे आप इनको देख लो। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए जा रहे हो तो 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, 30 साल से नीचे के होने चाहिए, और आपने यानी कि यहां पे लिखा हुआ है कि आपका जो बॉर्न है वो 3/6/1993 के पहले ना हो और 31/5/2005 के बाद का ना हो। ऑफिस असिस्टेंट की बात करेंगे, ये एज की बात हो रही है, 18 से 28 साल की उम्र यहां पे गिवन है। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2/6/1995, 2/6/1995 से पहले ना आप बॉर्न हुए हो और 1/6/2005 के बाद आप बॉर्न ना हुए हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं एज की, तो एक एज का रिलैक्सेशन ये आपको यहां पे अलग अलग इन्होंने बता रखा है। एज का रिलैक्सेशन वैसे तो आप सबको पता है ओबीसी के लिए और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए क्या क्या मिलता है, सारी बैंकों के लिए ये आपका सेम रहता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप सबको ये बात पता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं आपको क्वालिफिकेशन वाइज दिखा देता हूं, इंडेक्स पे ही चलता हूं ज्यादा सही है। तो ये हो गया, उसके बाद आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मेंशन कर ही रखा होगा एज, नहीं एज तो हो गया। इसके बाद इन्होंने पोस्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी दी है, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी कहाँ की मैंने भैया जल्दी से दिख जा। अरे यार ग्रेजुएशन होना चाहिए, परसेंटेज का कोई भी वो नहीं है, मतलब सीन नहीं है। ऑफिसर स्किल 1 और ऑफिस असिस्टेंट में कि इतने परसेंट आपके नंबर होने चाहिए, और जो ऑफिसर स्किल 2 और 3 की पोस्ट है उस पे इन्होंने अलग अलग बता रखा है कि भाई इतने साल का एक्सपीरियंस, इतने साल का एक्सपीरियंस। तो ये भी आपका यहीं पे कहीं ना कहीं गिवन होगा। इतना लंबा चौड़ा एक तो ये बना देते हैं। ईडब्ल्यूएस, भाई ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान से सुन लो, आपके लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। वैसे तो ये एलिजिबिलिटी आपकी होती है तभी आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन पाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने क्या कर रखी है, मेंशन कर रखी है। ईडब्ल्यूएस वाले आपको कोई दिक्कत नहीं, बस नोटिफिकेशन के पहले का ईडब्ल्यूएस आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। हाँ ये आ गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। भाई अगर ऑफिस असिस्टेंट वालों की बात करें तो अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि पता लगे रहने वाले यूपी को जाके आंध्रा से आपने अप्लाई कर दिया, ओडिशा से अप्लाई कर दिया, वेस्ट बंगाल से अप्लाई कर दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना।
क्यों? क्योंकि आपका एलपीटी टेस्ट भी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और अगर उसमें आप फेल हो गए तो फिर आपके प्री मेंस के जो नंबर है वो किसी काम के नहीं होंगे। और दूसरी चीज, आपको नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो सिंपल सा बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सिमिलरली अगर ऑफिसर स्किल 1 की बात करें, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी सब्जेक्ट से बीए बीएससी कुछ भी कर रखा हो, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, और ये अलग अलग इन्होंने बता रखा है कि अगर आप इसमें से किसी में ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद लोकल लैंग्वेज यहां भी चाहिए, और डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहां भी आपको आना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें ऑफिसर स्किल सेकंड और थर्ड की, तो अगर आप में से कोई ऑफिसर स्किल सेकंड या थर्ड वाला इस वीडियो को देख रहा है तो आप देख लीजिएगा आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जनरल बैंकिंग मैनेजर ऑफिसर, तो यहाँ पे इन्होंने देखो साथ में कुछ एडिशनल चीजें भी मांगी है। बैचलर डिग्री होने के साथ साथ इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है 2 years एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 1 year, यानी कि ये एडिशनल चीजें यहाँ पे मांग रहे हैं। तो आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी के बाद तीसरी बात यह है कि कब से कब तक आपकी फॉर्म जो है वो भरा जाएगा, तो वह मैं आपको बता देता हूं कब से कब। अच्छा, इसके अलावा यार ये तो आप सबको पता ही होगा कि कितनी फीस लगनी है। यहां पे आ जाओ, 850 रुपए, ये देखो लिखा हुआ है। किसके लिए? 850 रुपए, जनरल ओबीसी इन सब के लिए। इसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन 175। सिमिलरली ऑफिसर स्किल फंड 1 2 3 सबकी फीस जो है वो आपकी इक्वल है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो कट ऑफ स्कोर ये इन्होंने पहले नहीं बताया है, ये आपके एग्जाम होने के बाद ये खुद ही डिसाइड करेंगे, तो उससे हमें कोई मतलब है नहीं। और मैं आपको दिखा देता हूं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वैकेंसीज मैंने आपको दिखा दिया, एग्जामिनेशन सेंटर आपको पता ही है। इसके बाद हाँ, किसी को अगर ये ना पता हो कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वह मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे कहीं गिवन होगा। जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं तो गिवन ही होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन लिस्ट हमें चाहिए नहीं, ये भी नहीं चाहिए, क्रेडिट हिस्ट्री, एप्लीकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, ये आ जाओ। भाई अगर आप ऑफिस असिस्टेंट या फिर आप ऑफिसर स्किल 1 का एग्जाम देने जा रहे हो, तो प्री में केवल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी ही आपसे पूछी जाती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40-40 रहने वाले हैं, 40-40 मार्क्स। पीओ और क्लर्क दोनों के लिए सेम है। मैक्सिमम मार्क्स 80 होंगे, टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे। कंबाइंड आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट का। ये तो आपकी बात हो गई किसकी? ये बात हो गई आपके प्री की। प्री के बाद जब आप मेंस के एग्जाम में आते हो तो मेंस का भी देख लो यहाँ पे। जब आप प्री क्वालिफाई करके मेंस देने आओगे तो चाहे आप ऑफिसर स्किल 1 की बात करो, पहले तो ऑफिस असिस्टेंट की बात कर लो। 5 सब्जेक्ट आपके होंगे, रीजनिंग होगी, कंप्यूटर आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होती है, कोई एक आपको चूज करना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन सबके 40-40 होते हैं, यानी कि पूरे पूरे 40-40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से रीजनिंग जो है वो 50 नंबर की होती है। कंप्यूटर नॉलेज आपकी आधे नंबर की होती है, यानी कि केवल 20 नंबर, 40 क्वेश्चन 20 नंबर। जीए एक क्वेश्चन 1 नंबर का, इंग्लिश और हिंदी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग जो है वो एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, और कंपोजिट टाइम आपको यहां पे दिया जाता है पूरा पूरा 2 घंटे का। सिमिलरली यहां पे अगर आप ऑफिसर स्किल 1 की बात करोगे तो ऑफिसर स्किल 1 में भी आपके सब्जेक्ट बिल्कुल सेम होंगे। यहां पे भी रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल रहेगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है, सेम प्रोसेस। 40 क्वेश्चन 50 नंबर, 40 क्वेश्चन 20 नंबर कंप्यूटर के, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 40 क्वेश्चन 50 नंबर। रीजनिंग और क्वांट जो है उसका एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा, और बाकी जो आपके पेपर होंगे कंप्यूटर नॉलेज, पीओ हो चाहे क्लर्क हो, 40 क्वेश्चन एक क्वेश्चन आधा नंबर का। कंपोजिट टाइम यहां पे दिया जाता है, सेक्शनल कोई भी टाइमिंग नहीं होती। जैसे आप अदर बैंकिंग का मेंस देने जाते हो तो अलग अलग सेक्शनल आपकी टाइमिंग होती है ना, यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग आपकी नहीं होती, प्रॉपर आपको पूरे पूरे 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो इतनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, ये तो मैंने बता दिया। और इसके अलावा देखो वैकेंसी मेन है, अगर आप नए हो तो एग्जाम में कितने घंटे का एग्जाम होगा, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, एलिजिबिलिटी हमारी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और क्या क्या बचा, हाँ डेट की अगर बात करें कि कब से कब तक आपका ये फॉर्म वगैरह फिल किया जाएगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहीं पे कहीं ना कहीं तो गिवन होगा, इतना लंबा चौड़ा ये आपका, ये लो, ये हो गया। इसके पहले ही तो कहीं गिवन होना चाहिए, ये तो एलिजिबिलिटी हो गई। 1 मिनट में देख लेता हूं यार, कहीं ना कहीं तो गिवन होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर हो गया,
कट ऑफ और एग्जामिनेशन सेंटर, इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन भी देख लेता हूं। अरे भाई साहब, डेट वेट कहीं दिए हो कि नहीं दिए हो? इसके पहले तो आपने दे दी थी। कल से स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से, इतना तो मुझे भी याद है। गाइडलाइंस गाइडलाइंस गाइडलाइंस, नेशनल नेशनल नेशनल। कहाँ गया? मुझे तो नहीं दिख रहा यार। ये जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया, कॉल कॉल लेटर हो गया, अनाउंसमेंट, वैकेंसीज हो गए, एग्जामिनेशन सेंटर हो गए। अरे मेरे पास एक पीडीएफ और है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इस पे क्योंकि ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ गिवन होगा। जस्ट अ मिनट, मुझे टाइम देना, ठीक है? मैं आपको एक पीडीएफ और है वो दिखाता हूँ। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। वैसे तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। हाँ ये लो, आ गया। चलो आओ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। चलो देखो, ये आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहा है कल से। कल का मतलब आज से ही, आज 1 जून है। आज 1 से लेकर 21 तक फॉर्म फिल किया जाएगा। प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है वो 17/7 से 22/7 होगी। ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिम्स का अगस्त में होगा, और रिजल्ट भी आपके अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और मेंस का जो एग्जाम है वो आपके सितंबर में होगा। तो अभी फिलहाल इन्होंने ये डेटा बता रखा है। मेरे हिसाब से आपके लिए इतना इंफॉर्मेशन जो मैंने इस वीडियो में दी है वो सफिशिएंट है। ज्यादा वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए फिर अच्छे से प्रिपरेशन करिए और बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। मैं आरआरबी के लिए डेली यूट्यूब पे, मैं आपको यूट्यूब की इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको लिंक भी प्रॉपर शेयर करता रहता हूं। आपको आरआरबी की प्रॉपर क्लासेस मिल जाएंगी डेली 3 बजे। डेली 3 बजे आपको आरआरबी की प्रॉपर क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को ओपन कर लोगे तो वहां पे सुबह 11 बजे और रात में 9 बजे ये 2 क्लासेस आपके लिए फ्री हैं। बाकी पेड में आना चाहते हो तो कोई भी सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हो। मेरा रेफरल कोड है डिस्काउंट के लिए, VIPIN2022 का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, अच्छे से मेहनत करिए, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।